जरा सोचो कि तुम बिना पानी और खाने के एक अनजान कमरे में बंद हो जाओ और वहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। पूरी रात शराब पीने के बाद एक आदमी जब सुबह उठा तो उसके सर में तेज दर्द होने लगा। वो साइड में देखकर डर गया कि उसकी बगल में एक मरा हुआ चूहा पड़ा था। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वो एक तिजोरी जैसे कमरे में कैद है, जिसमें एक लोहे का दरवाजा और एक अलमारी है। बहुत सारी मक्खियां उसके आसपास भिन भिना रही थी। उनमें से कुछ मरे हुए चूहे से पेट भरने में बिजी थी। उसके बाद उस आदमी ने घड़ी में देखा कि सुबह के 9 बज रहे थे। उसने वो लोहे का दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं आया। उसने उस दरवाजे को पीट पीट कर चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो इस कमरे में कब और कैसे पहुंचा। थोड़ी देर बाद उसे पेशाब का प्रेशर बनने लगा और अब उसे बहुत जोर से वॉशरूम जाना था। पहले तो उसे लगा कि उसके साथ किसी ने मजाक किया है। उसे लग रहा था कि यह काम एक फ्रेंचर नाम के आदमी का है जो उसके साथ काम कर रहा था। वो मजाक में कहने लगा कि बाहर आके उसे नौकरी से निकाल दूंगा, लेकिन थोड़ा समय बीत जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि बाहर किसी के होने का नामो निशान नहीं। उसने जेब से अपना फोन निकालकर फ्लेचर को कॉल लगाई, लेकिन वहां पर सिग्नल ही नहीं थे। इसका सीधा मतलब यह था कि बाहरी दुनिया से उसका संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। उसने कमरे के अंदर उस लोहे की अलमारी को भी खोलने की कोशिश की, लेकिन वो भी पूरी तरह बंद थी। कमरे में चलकर उसने कैमरे भी ढूंढने चाहे, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उसका चिड़चिड़ापन गुस्से में बदल रहा था। उसने जोर जोर से अपने कलीग्स पर चिल्लाना शुरू कर दिया। गुस्से से भरकर उसने अपनी बेल्ट उतारी और दरवाजे को पीटने लगा। कुछ देर बाद वो थक कर रुक गया, क्योंकि उसने एक दिन से कुछ खाया भी नहीं था। उसने चिल्लाकर कहा कि उसे बाहर नहीं निकाला गया तो वो सबको पुलिस के हवाले कर देगा, लेकिन फिर भी बाहर से कोई जवाब नहीं आया। पूरा एक दिन बीत गया था। उसने नींद से उठकर अपना फोन चेक किया, लेकिन फोन भी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर के टूट गया। वहाँ न खाना था न पानी, इसलिए जिंदा रहने के लिए उसे कुछ तो करना ही था। उसने अपना जूता उतारा और उसी में अपना पेशाब करके उसे पी गया। अकेलेपन और भूख की वजह से अब वो पागल होता जा रहा था। अचानक उसे एक ऊपर लगी ट्यूबलाइट में चाबी दिखाई दी। उसने तुरंत लाइट तोड़कर चाबी बाहर निकाली। उस चाबी की वजह से वो लोहे की अलमारी खुल गई। उसके अंदर उसे ऑक्सीजन के 2 प्योर कैन और छेनी हथौड़ी जैसे हथियार मिले। उसने औजारों की मदद से लोहे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर एक खरोच तक नहीं आई। वो वेल्डिंग मशीन से दरवाजे को चलाने लगा, लेकिन उसे उसका इस्तेमाल नहीं आता था। वेल्डिंग गन की आग देखकर उसे एक आइडिया आया। उसने आग का इस्तेमाल करके फायर अलार्म को ट्रिगर करने का प्लान बनाया, जिससे उसे थोड़ा पानी नसीब हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से वो अलार्म नकली निकला। जिसके बाद उसने छेनी हथौड़ी से दरवाजे को तोड़ने का प्लान बनाया। यह दरवाजा इतना मजबूत था कि इसे कोई नहीं तोड़ पाता। भूख और प्यास से वो बेहद परेशान होकर डिप्रेशन में जाने लगा। उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए अलमारी को जोर जोर से पीटने लगा, लेकिन फिर से कुछ देर बाद वो शांत होकर बैठ गई। तभी उसे एक दीवार में होल दिखा और वो तुरंत खड़ा होकर उस होल को खोदने लगा। वो वहां पर सुरंग बनाकर बाहर निकलने की फिराक में था। धीरे धीरे ऑक्सीजन का स्तर कम हो रहा था, इसलिए उसने प्योर ऑक्सीजन ले ली, लेकिन फिर उसके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाने की वजह से उसे चक्कर आने लगी। उसके बाद उसने ऑक्सीजन कैन बंद किया और उसके बाद उसकी नजर मरे हुए चूहे पर लगे हुए कीड़ों पर पड़ी। अब जिंदा रहने के लिए उसे वो कीड़े भी खाने पड़े। पेट पूजा के बाद उसने सुरंग बनाने का काम जारी रखा। काफी मेहनत के बाद उसने वो छेद बड़ा कर दिया और उसे दीवार के अंदर मौजूद लोहे के सरिये दिखाई देने लग गई। उसने वेल्डिंग गन से वो सरिये काटे और दीवार तोड़ना जारी रखा। कुछ ही देर में वहां से रोशनी आने लगी, जिसे देखकर वो खुशी से झूम उठा। अब छेद इतना बड़ा हो चुका था कि वो वहां से बाहर निकल जाए, लेकिन जैसे ही वो उस दीवार के पार गया, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और बाहर की दुनिया में नहीं वैसे ही एक और कमरे में आ चुका था। उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई थी। वो निराश होकर पागलों की तरह लोहे का दरवाजा पीटने लगा। थोड़ी देर बाद शांत होकर उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। कमरे के एक कोने में एक लाल रंग का ताबूत रखा था। उसने उस ताबूत का ढक्कन हटाया। उसमें एक सुंदर लड़की थी। उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो मरी हुई तो नहीं लग रही थी, लेकिन शायद गहरी नींद में सोई हुई होगी। जब उस आदमी ने लड़की को जगाया तो वो बुरी तरह डर जाती है। जब उसने उससे बात करने की कोशिश की तो पता चला कि वो एक दूसरे की भाषा नहीं समझ रहे थे। वो लड़की डर कर उसी के पुराने कमरे में जाकर छिप गई। उस आदमी में उसे कुछ भी समझाने की ताकत बची ही नहीं थी, इसीलिए उसने ताबूत में जाकर रात गुजारने का फैसला किया। लेकिन बीच रात में उसे डरी हुई लड़की ने आकर जगा दिया।
उसने आदमी को सुरंग का काम जारी रखने का इशारा किया, लेकिन भूख प्यास की वजह से उसका कुछ भी काम करना नामुमकिन था। इतने दिन काम करने की वजह से उसके हाथों में भी चोट आ चुकी थी और अब उसे आराम की सख्त जरूरत थी। उस लड़की ने औजार उठाकर खुद ही सुरंग खोदनी शुरू कर दी, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। थोड़ी देर बाद उसे पेशाब आ गई और वो दूसरे कमरे की ओर भागी, लेकिन आदमी ने उसे वहीं रोक लिया। वो इशारा करके उसे कुछ समझाने लगा। दरअसल उसने 3 दिन से पानी नहीं पिया था, इसलिए उस लड़की का पेशाब उसके लिए बेशकीमती था। थोड़ा हिचकिचाने के बाद उस लड़की ने उसकी बात मानकर उसके जूते में पेशाब कर ही दिया। अपनी जान बचाने के लिए उसे ये वाहियात काम करना ही पड़ा। हालांकि लड़की उसकी भाषा नहीं समझती थी, लेकिन वो उसे देखकर समझ गई थी कि यहाँ जिंदा रहने के लिए क्या करना होगा। फिर आदमी उसे कीड़े खाना भी सिखाने लगा, लेकिन वो कीड़े खाने से साफ मना कर देती है। इसके बाद आदमी उस दीवार में छेद करने के काम में लग गया, लेकिन काफी देर लगे रहने के बाद भी वो छोटा छेद ही कर पाया। इसे देखकर वो लड़की निराश होकर रोने लगी। आदमी ने उसे गाना गाकर शांत किया और वो भी उसके साथ गाने लगी, लेकिन तभी गलती से उस आदमी के हाथ में हथौड़ा लग गया। लड़की ने उसके सिर पर का कपड़ा उसके जख्म पर लगाया। देखते ही देखते दोनों में दोस्ती हो गई और इकट्ठे खोदने का काम करने लगे। अचानक लोहे के दरवाजे का ताला अपने आप घूमने लगा। दोनों भाग कर गई, लेकिन ताला अपने आप पहले वाली जगह पर हो गया। काफी देर उन्हें ट्राई करने के बाद उन्हें समझ आ गया कि जब तक वो दरवाजे की तरफ पीट करके रहेंगे तब तक ताला खुलता रहेगा। धीरे धीरे वो दरवाजे की तरफ पीट करके पहुंचे। आखिरकार वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ पहुंच गए और वो तीसरे कमरे में पहुंच गए। बदकिस्मती से ये एक वैसा ही कमरा था जहाँ एक खाली कब्र रखी गई थी। लड़की ने समझदारी दिखाई और वो दूसरे कमरे से सारे औजार लेकर बाहर आ गई। उन्होंने इस दरवाजे को भी पहले की तरह खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जो भी करते दरवाजा बंद ही रहता था। अब उनके पास कब्र खोदकर सुरंग बनाने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। अब उस आदमी के पास बिल्कुल ताकत नहीं बची थी और वो चक्कर खाकर गिर पड़ा। लड़की अब भी ठीक थी क्योंकि उसने इतना काम नहीं करा था। अब आदमी के शरीर में बुखार आना शुरू हो गया। तब उन्हें कैद करने वाले की असली इच्छा का एहसास हुआ। आदमी को लगा कि उन्हें कैद करने वाला एक दूसरे का कत्ल देखना चाहता है, इसलिए बाहर निकलने के लिए उनमें से एक को मरना होगा। कमरे में रखी कब्र ही उनमें से एक की मंजिल है। सारी मुसीबत खत्म करने के लिए आदमी ने लड़की का खून करने का सोचा, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। अब उसकी जिंदा रहने की सारी उम्मीद और इच्छा खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसने खुद को कब्र में लेटा लिया और मौत का इंतजार करने लगा। लड़की ने उसे थप्पड़ और घूंसे मारकर जगाए रखने की कोशिश की, हालांकि आदमी में कोई हलचल नहीं हुई। उसने आदमी को कब्र से बाहर निकाला और जमीन पर सुलाने लगी। अब वो भी इस सब से तंग आ गई थी और दरवाजे के पास जाकर चिल्लाने लगती है, लेकिन बाहर से चूं तक की आवाज नहीं आई। अब उसे भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। आखिरकार उसने अपने आंसुओं से आदमी की प्यास बुझाई। अगर वो मर गया तो वो भी ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगी। कुछ देर बाद उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। बेहोशी की हालत में आदमी को भी पता चल गया था कि वो क्या कर रही है। लड़की के छूने से वो भी हल्का हल्का जागता रहा। जैसे तैसे लड़की ने उसे पूरी रात जगाए रखा। कुछ देर बाद दोनों थक कर जमीन पर ही सो गए। थोड़ी देर बाद लड़की ने देखा कि लड़की उसके पास ही सो रही थी। रेंगते हुए वो दूसरे कमरे में गया और ताबूत से कपड़ा निकालकर लड़की को उठा दिया। एक बार कमजोरी से वो फिर बेहोश हो गया। तभी उसे ताले के घूमने की आवाज सुनाई दी। दोनों तुरंत उठकर पिछली बार की तरह ही दरवाजे की तरफ पीट करके आगे बढ़ने लगे हैं। अब आदमी इतना कमजोर हो गया था कि खुद से चल भी नहीं पा रहा था। लड़की किसी तरह उसे सहारा देकर उसे दरवाजे तक ले जाती है। अचानक दरवाजा खुल गया और एक बेहद सुंदर नजारा उनकी आंखों के सामने आया। लोहे के दरवाजे की बाहर की तरफ की दुनिया किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। इतना सुंदर नजारा उन्होंने आज तक नहीं देखा था। और यहाँ पर ही ये मूवी खत्म हो जाती है। भाई अगर वीडियो अच्छी लगी ना तो लाइक एंड सब्सक्राइब वाले बटन को उंगली करते जाना। मेरा मतलब लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाना।